लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों हिंदी का जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर हम लोग लेकर के आ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताए थे, आप चैनल पे जाकर वीडियो देख लेना, ठीक है। आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट हो सारे में सेम रहेगा और यह 100% ओरिजिनल आंसर है, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में यही आएगा, आप याद करके जाना। अभी मैं सब्जेक्टिव का बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया पीछे की वीडियो में, तो आप लोग जा करके देख लीजिए चैनल पे, नहीं तो आगे हम PDF के रूप में डाउनलोड करने के लिए भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव पहले क्वेश्चन देख लेंगे, फिर इसका आंसर भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। इंग्लिश का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की कुछ ही देर में अपलोड होगा, उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर के हम लोग अपलोड कर दिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा। चलिए तो देखिए इसमें क्या बोला कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है शिक्षक दिवस, हम लोग सब शिक्षक प्रिय शिक्षक पर ही हम लोग निबंध लिखे हैं। और भी है रक्षाबंधन, कंप्यूटर का महत्व, भारतीय जो है ना भारतीय ज्ञान, इस प्रकार से है, ठीक है। चलिए आगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या बोला जा रहा है आप लोगों से ध्यानपूर्वक देखना। किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना। पहला कि कविता के क्या उद्देश्य है, कल्पना किसे कहते हैं, भेदिये ने लक्ष्मीबाई को आकर क्या खबर दी, बिलायती जो है ना बिलायती वो क्या है देख लीजिए, बिलायती बहादुर कौन थे, कबीर के पद में बलिया का प्रयोग संबोधन में हुआ है, इसका अर्थ क्या है, कबीर संसार को जो ना गौराया क्यों हुआ है, क्यों कहा। और आगे देखिए कृष्ण के प्रति तोड़ने पर भी मीरा प्रति तोड़ने को तैयार नहीं है, क्यों। और अगला है शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से 4 क्वेश्चन बनाना था। अब लॉन्ग और क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है 3 नंबर में, समय का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना। तो मैं इसी का आंसर दिया हूँ, ठीक है। नीचे वाला भी है, अपने प्रधानाध्यापक के पास अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना है, बस वो नीचे का हम नहीं दिए, कोई एक बनाना है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर बोला क्या कि इस गद्यांश को पढ़ करके संक्षेपण करना, ये पूरा का पूरा देख लो गद्यांश से, इसको पढ़ करके शॉर्ट में इसका आंसर दे देना है। तो हम पूरा भी आंसर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या बोला, सप्रसंग व्याख्या करना है। यहाँ आत्मा करके जो ना पर संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतता है। तो मैं ऊपर का आंसर दिया हूं, नीचे का नहीं दिया हूं, देख सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका आंसर भी बताता हूं, कहां मिलेगा, गूगल में। चलो मैं आपको कंटिन्यू बताता हूं। गूगल में जाओगे, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। कैसे करना है, फटाफट से वीडियो में बने रहिए, आप देख लीजिए और डाउनलोड भी कर लीजिए। लोग अपने फोन गूगल को पैन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के फटाफट से सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर कर लीजिए। फर्स्ट में देखिए मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11th का सेशन देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 11th का सेशन, क्लास 11th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे चले आइए। यहाँ पर आपके सामने जो है किसी भी सेशन में चले जाना, ये साइंस का है, इसी में आपके सामने जो है हिंदी लिखा हुआ मिलेगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अभी फिलहाल आप नीचे आओगे तो देखो आंसर की नहीं दिखेगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। देखो सब्जेक्टिव का नहीं दिख रहा है ना, एक बार पेज को रिफ्रेश कर दो, पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा, तुरंत आपको दिख जाएगा। देखो नीचे आओगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे भी मंथली एग्जाम आपका चलेगा नवंबर मंथ में, उसमें भी हेल्प मिलेगा। देखो ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर मिला लेना, पूरा सही सही आंसर है, 100% अच्छे से लिख लो इसको, वीडियो में जाकर देख लेना। और ये सब्जेक्टिव का स्टार्ट हो गया, सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं पढ़ देता हूं और आप आकर के यहीं से डाउनलोड कर लेना। फिलहाल देखिएगा पहला का उत्तर हो जाएगा, शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य शिक्षकों की सराहना करना है। शिक्षक हमारे जीवन को आकार देने और बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षक हमें सीखने, पढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक हमारी शैक्षणिक यात्रा के दौरान मार्गदर्शन, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 2 नंबर का उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर 2 मतलब कि पहला में तो पहला का हम 2 दिए हैं और दूसरा में पहला का उत्तर, इसमें 4 क्वेश्चन बना ना, तो पहला का उत्तर दे रहे पहले। देखिएगा, कविता का उद्देश्य सौंदर्य भाव को जागृत करना, जिस सौंदर्य को हम अपने आसपास विद्यमान होते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसे कविता के माध्यम से अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि कविता श्रोता को एक सौंदर्य बोधक दृष्टि प्रदान करती है और वे भाव, सुंदर शब्द, सुंदर तथा ध्वनि सुंदर सभी की अनुभूति करने लगते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा, ये 2 नंबर में ही दूसरा का उत्तर है। कल्पना का मतलब है कि रचनात्मक विभाजन के जरिए मन की कार्य प्रणाली के आधार पर विचारों और सिद्धांतों को विकसित करना। 3 नंबर का उत्तर होगा कि उस रात जब लक्ष्मीबाई रात को रोजाना की तरह ही शहर के और किले पर गश्त लगा कर के बंदोबस्त कर रही थी, तो फिर भेड़िए
जो है ना फिर वेडिये ने आकर यह खबर दी कि अंग्रेजी फौजी को इतनी मशक्क़त के बाद भी अपनी जय मिलती नहीं दिखाई दे रही है और उनका गोला बारूद भी जो ना अब समाप्त प्राय हो गया है, इसलिए कल दोपहर भर लड़ने के बाद उनका जो ना लश्कर हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से आगे यहाँ पर देखिए 4 नंबर का उत्तर है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लंबे समय तक सेवा करने वाले 1500 मुसलमानों को जो ना विलायती बहादुर कहा गया है। आगे देखिए 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका। उत्तर यहाँ पर देखेंगे तो बलिया का प्रयोग संबोधन में कविता एक उपयुक्त और जो ना स्थानीय शब्द है जिसे उपयोग किया जाता है जब किसी से संवाद करते हुए उसकी महत्वपूर्णता और सम्मान को दिखाने के लिए है। इस प्रकार के संबोधन में यह शब्द सबको आदर्श भावना दिखाता है और सामाजिक संक्रमण को व्यक्त करता है। अब देखिए निबंध लिखना था तो निबंध हम लोग ऊपर वाला का फर्स्ट में 3 नंबर का दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है प्रिया अनुज, तो नाम यहाँ पर काटना है, प्रिया तो लिखना है, प्रिया तो सेम लिखना है, यहाँ पर सिर्फ अनुज काट करके आपको अपना नाम लिखना। रांची है तो आपका जो भी जिला होगा यहाँ पर जो भी जिस भी फ्रेंड को लिख रहे हो वो किस जिला में वो लिख देना है ना। मान लो बेगूसराय लिख दोगे आप लोग तो दिनांक ये काट करके डेट आप लिख देना, ठीक है, जिस दिन आप लिखोगे एग्जाम में। जैसे कि कल आप लोग 19 को दोगे तो 19 लिख देना, 19/10/2024, ठीक है। और सेम लिखिएगा पिताजी का पत्र आया है पढ़कर खुशी हुई किंतु तुम्हारे बारे में जानकर अति वेदना से दुखी हो गया। मैं तो दूर हूँ, मेरी एकमात्र आशा यह और परिवार की भी तो तुम हुई हो। समय की बर्बादी बड़ी बर्बादी है, समय सबसे बड़ा प्रतिशोधक है। जो मनुष्य समय को बर्बाद करता है समय भी उससे बदला लेता है। फिर उस व्यक्ति को अफसोस तनाव आदि सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया वे ऊंचे चढ़ गए। जी इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन रात पुस्तक में ही सिर लगाए रखो। और आगे भी आपको लिखना है इसी में कि अतः मैं यही कह सकता हूँ कि सभी काम समय पर किया करो जिसमें अध्ययन पर भी विशेष ध्यान दो। खेलना स्कूल जाना भोजन व्यायाम मनोरंजन आदि सब समय पर होना चाहिए। अगले वर्ष की ही तुम्हारी फाइनल परीक्षा है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। कुछ विशेष ज़रूरत हो तो समाचार भेजना, मैं हमेशा तैयार हूँ। विशेष अगले पत्र में माता पिता जी को दैनिक चरण स्पर्श कहना और गुडी को शुभ प्यार देना। चलिए यहाँ पर लिखना है तुम्हारा अक्षांकी आपको ये सेम लिखना है। यहाँ पर जैसे कि राजा ने तो राम आपको कट करके यहाँ पर जैसे कि मेरा मान लो मिठुन है तो यहाँ पर हम लोग मिठुन लिख देंगे। इस प्रकार से आप भी लिख देना, पता जो भी एड्रेस होगा लिख देना, मतलब जिसको भेज दो उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो 4 नंबर का उत्तर है, ऊपर वाला का ही हम लोग देखें, संक्षेपण करना था। शीर्षक साहित्य तथा ज्ञान का संचारण, देखिए संक्षेपण करना है। किसी राष्ट्र या जाति में ज्ञान का संचारण करने वाला पूर्वजों द्वारा शील संचित ज्ञान वैभव साहित्य इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण नितांत आवश्यक है। आगे देखो 5 नंबर में भी संक्षेपण करना था, हम लोग ऊपर का उत्तर दे रहे हैं फर्स्ट वाला का। आंखों देखा कदर की इस रचना के लेखक अमृतलाल नागर है। मांझा प्रवास यानी कि मेरा प्रवास मूल रूप से मराठी में लिखा गया है। इस कृति की रचयिता विष्णु भट्ट गोडसे बरसाई जी हैं। इस कृति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित उनके स्मरणों को प्रमाणित रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से हमने उत्तर बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का सब्जेक्टिव के साथ। तब तक ले बाय बाय। बच्चों कमेंट करना किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। तब तक ले बाय बाय।